बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच गए। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ दौरा आज प्रधानमंत्री मोदी का है। रायपुर पहुंच गए हैं पीएम मोदी। रायपुर से बिलासपुर के लिए अब वो रवाना होंगे। तो बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आज समापन होने जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए ही पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और चुनाव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण दौरा उनका माना जा रहा है। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को जनसभा को संबोधित किया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं वायुसेना के विशेष विमान से और यहां से अब वो बिलासपुर के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हो जाएंगे, जहां इंतजार बड़ी संख्या में आम लोग और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी का कर रहे हैं। तो बिलासपुर संभाग काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव हो रहे हैं, ज्यादा समय बचा नहीं है। 21 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ अब बाकी प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी जो कि सबसे बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ चुनाव में, कमान हाईकमान के हाथों में ही है प्रदेश की, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स का यह विशेष विमान जिसके अंदर पीएम मोदी सवार है। संवाददाता कुलेश्वर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, जरा जानकारी दीजिए। विशेष विमान से रायपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, अब यहां से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। क्या कुछ जानकारी, अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल सबसे पहली तस्वीर जो है बंसल न्यूज के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की जनता को दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी का जो विमान है अभी पहुंचा है। देख सकते हैं कि अभी वो जो है वो लाइव तस्वीर जो है हम बंसल न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में जो है यहाँ से वो 3 सेना के हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। फिलहाल बीजेपी के कई नेता जो हैं वो अभी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। साथ ही कांग्रेस से संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं और लाइव तस्वीर आप बंसल न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले निश्चित तौर पर बिलासपुर संभाग कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 25 सीट है वहाँ पे। ऐसे में 14 कांग्रेस के पास, 7 बीजेपी के पास और अन्य के पास भी अन्य सीटें हैं। तो ऐसे में बीजेपी का प्रयास है कि जो 25 सीट और 25 का 25 हमारे खाते में आए, उसके लिए लगातार हम देख रहे हैं बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। और पीएम मोदी के आने से एक चीज रहता है, कार्यकर्ता तो चार्ज होते ही हैं, साथ ही वो मौजूदा हालात को भाप भी लेते हैं कि वर्तमान में स्थिति क्या है, हमको किस तरीके से उतरना है। इसके पहले भी हमने दौरा देखा था मोदी का, जब रायपुर में हुआ था तब भी हमने पहली तस्वीर दिखाई थी और इस बार फिर से पहली तस्वीर दिखा रहा था। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस बीजेपी दोनों ही जो है चुनावी मोड पर जुट गई है और लगातार जो है किस तरह से हम सत्ता में वापस आए, इसको लेकर जो है बीजेपी का प्रयास है। फिलहाल पीएम मोदी अभी एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं। कुछ ही देर बाद जो है यहाँ से 3 हेलीकॉप्टर एक साथ यहाँ से उड़ेगा और सीधा बिलासपुर जाएगा। बिलासपुर में जो बड़ा कार्यक्रम है उसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। जी, मिनिस्टर इन वेटिंग कुलेश्वर कौन कौन है, जरा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए एक बार। और अगर हम बात करें तो स्वागत करने के लिए अभी जो है बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी है और कांग्रेस से अगर हम बात करें तो मंत्री अमरजीत भगत है, संस्कृति मंत्री काफी वरिष्ठ मंत्री, वो उनकी अगवानी करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ से सेना के हेलीकॉप्टर से जो है बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ जो है पीएम मोदी जो है सीधा कार्यक्रम स्थल बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कुलेश्वर, यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिलासपुर पहुंचना है, वहां पर किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? क्योंकि समापन कार्यक्रम है आज परिवर्तन यात्रा का, सभा को भी संबोधित किया जाएगा, वहां किस तरह की तस्वीरें, इसके बारे में जानकारी दीजिए। कितने कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया? और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि तमाम जो संभाग है छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में बिलासपुर भी सबसे बड़ा माना जाता है। लोकसभा की 4 सीटें यहाँ पर, विधानसभा की 24 सीटें, और ऐसे में क्या बड़ी बातें संभाग को साधने के लिए पीएम मोदी आज कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, कुल मिलाकर लगातार हम देख रहे हैं कि जब पीएम मोदी आते हैं तो सरकार पर तो निशाना साधते ही है, साथ ही जो 15 साल में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसकी उपलब्धि भी बताते हैं। तो देखिए, दोनों ही प्रयास रहता है पीएम मोदी का कि हम अपनी 15 साल की उपलब्धि जनता को बताएं मंच से, और साथ ही जो 4.5 साल की सरकार की विफलता है उसको मंच से दिखाएं। तो आज भी ऐसे ही इसी के इर्द गिर्द जो है पीएम मोदी का भाषण हो सकता है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण भाषण हो सकता है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में पीएम मोदी क्या बोलते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन 50,000 से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर के कार्यक्रम में रखा है। साथ ही जो दोनों परिवर्तन जो एक दंतेवाड़ा और एक जसपुर से शुरू हुआ था, उसका भी समापन कार्यक्रम आज है। तो ऐसे में पूरे छत्तीसगढ़ से जो है अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी और कार्यक्रम स्थल में भी अच्छा खासा भीड़ जो है वो देखने को मिल रहा है।
अवसर भी इंतजार है पीएम मोदी का वहां जाने का। फिलहाल पीएम मोदी का जो स्पेशल जो विमान है वो यहाँ पर हो गया है। अब उससे पीएम मोदी उतर रहे हैं। उतरने के बाद बीजेपी नेता स्वागत करेंगे, मंत्री अमरजीत भगत स्वागत करेंगे और उसके बाद तुरंत जो है वो तीनों हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना हो जाएगा बिलासपुर के लिए। देखिए, अपने आप में बिलासपुर संभाग इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को वहां से सीटें मिलती रही है। एक तरफा वहां पे किसी का भी राज रहा नहीं है। 25 विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट भी वहां से आता है। ऐसे में अगर हम वर्तमान में बात करें तो लोकसभा बीजेपी के खाते में और विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में सिर्फ 14 सीट जो है कांग्रेस के पास है और 7 सीट बीजेपी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास है कि पीएम मोदी को बुलाने के पीछे एक ही मकसद है कि जनता को मैसेज जाए, बिलासपुर संभाग में जो मैसेज जाए विधानसभा में। कुलेश्वर, पिछले बार 7 सीटें मात्र बीजेपी को मिली थी, लेकिन इकलौता बिलासपुर ऐसा संभाग था जहां सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। इस बार प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत सके, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ बीजेपी कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला भले ही रहा हो, लेकिन बसपा का प्रभाव रहता है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी प्रभाव रहता है और अब तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ छत्तीसगढ़ में अपनी जड़ें जमाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका कुलेश्वर, लेकिन अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तस्वीर आप देखिए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच गए और यहाँ से अब हेलीकॉप्टर के जरिए कार्यक्रम स्थल बिलासपुर वो पहुंचेंगे। और अब रुक करते हैं हर शहर